नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। असोथर में किसान की गला रेत कर हत्या, मोबाइल गायब, अरहर के खेत में मिला शव, गांव में आक्रोश। असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव में मंगलवार रात एक अधेड़ किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह अरहर के खेत में शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीण जुट गए और आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी थरियाव वीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्रपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। मृतक की पहचान टीकर गांव निवासी राम सुमेर उर्फ प्यारे सिंह 45 वर्ष पुत्र शिव गोविंद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राम सुमेर मंगलवार रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद रोज की तरह अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित ट्यूबवेल पर सोने के लिए गए थे। वह सामान्यतः सुबह 8 बजे तक घर लौटा आते थे, लेकिन बुधवार सुबह 9 बजे तक भी जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजन चिंतित हो गए। परिजनों ने बच्चों को ट्यूबवेल पर भेजा, जहां ताला बंद मिला। इसी दौरान बेटी वापस लौटते समय अरहर के खेत में एक शव पड़ा देखा, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। बच्ची घबरा कर घर पहुंची, जानकारी दी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राम सुमेर की पहचान हुई। घटनास्थल में मृतक का मोबाइल फोन गायब है। परिजनों ने बताया कि उनका मोबाइल बंद आ रहा है, जिससे हत्या के पीछे लूट या किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से जांच कर रही है। सूचना मिलते ही असोथर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद क्षेत्राधिकारी थरियाव वीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्रपाल सिंह भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस पर दबाव बनाया। मृतक के छोटे भाई की पत्नी सीलो सिंह ने बताया कि राम सुमेर रोज की तरह रात में ट्यूबवेल पर सोने गए थे, लेकिन सुबह उनकी हत्या की सूचना मिली। राम सुमेर अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उनके परिवार में पत्नी रेणु सिंह, 2 बेटियां, कोमल 22 वर्ष, राधिका 13 वर्ष और 2 छोटे बेटे अंश व वंश, दोनों 6 वर्ष हैं। बड़ी बेटी कोमल की शादी हो चुकी है। पति की हत्या से पत्नी रेणु सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। राम सुमेर 2 भाइयों में बड़े थे। उनका छोटा भाई गोकुल सिंह कानपुर में नौकरी करता है। घटना की सूचना मिलते ही वह गांव के लिए रवाना हो गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्दी हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कैसे घटना हुई है? तो घटना कुछ नहीं हुई है सर, वो काफ़ी सीधे आदमी थे। उनसे किसी से गांव में विवाद नहीं था। जी जी। आराम से आते थे, अपना रहते खाते थे, कोई भी विवाद नहीं था गांव में। सब गांव के आदमी भी कह रहे हैं सीधे आदमी थे। हम तो रिश्तेदार हैं। जी वो हमारे बहनों ही थे। जी जी। मतलब कभी कभी आते जाते तो रोज़ नहीं आते थे। जी जी। अभी रिश्तेदार हैं, जब कुछ काम पड़ा बुलाए तब आते थे। क्या कोई जमीन की रंजिश थी भाई? जमीन उमीन कोई रंजिश नहीं भाई से। क्या कभी कोई कहा सुनी हुई हो? नहीं भाई, वैसे कोई कहा सुनी नहीं हुई है। अब सीधे थे वो भी, छोटे वाले भी, कोई कहा सुनी नहीं हुई भाई से। क्या कल कोई कार्यक्रम था घर में? हाँ, घर में कार्यक्रम था, बर्थडे था एक उनके। किसका बर्थडे? उनके लड़की के लड़का का। अच्छा, जो खत्म हो गया? हाँ, जो खत्म हो गया है। अच्छा। कल एक बर्थडे था घर में, तो 8:30 बजे बता रहे, 8:30 बजे घर से निकले हैं। जी। 8:30 बजे निकले तो शायद 15-20 मिनट लगा होगा यहाँ पहुँचने में। तो फिर कोई था भी नहीं यहाँ। किसी और से या शादी बिटिया की किए थे, उसकी कोई कर्ज वर्ज का कोई मामला तो नहीं था? कोई विवाद नहीं था। सब साथ में ही रहते थे दोनों भाई। उसमें कोई विवाद नहीं था। नहीं, बिटिया की शादी की है ना? शादी की है। कोई उसमें कर्ज वर्ज का लेन देन, कोई दबाव था? कोई दबाव नहीं था, ना कोई कर्ज था। दोनों भाई साथ में रहते थे और उसमें कोई विवाद नहीं था। तो जमीन इनकी जो है, जो मृतक हैं, अपने बड़े भाई, वो छोटे भाई से कितने वर्षों पहले जमीन खरीदी थी? कैसे जमीन खरीदी थी? अपने भाई की ज़मीन बड़े इन्होंने लिया था, जिसमें प्लाटिंग हो रही है। कब लिया था? नहीं, दोनों साथ में बेचे हैं उसमें। अच्छा। हाँ, दोनों साथ में बेचे हैं प्लाट। नहीं, जानकारी मिल रही है कि जो मृतक हैं वो पहले अपने छोटे भाई ज़मीन खरीद लिया था। बिल्कुल, ये जो आपको जानकारी मिल रही है एकदम गलत है। साथ में दोनों लोग बेचे हैं। दोनों लोगों के नाम है, जितनी जमीन है इनके, जितनी प्रॉपर्टी है दोनों भाई के। अच्छा, दोनों भाई प्लाटिंग करके ही बेचे? हाँ, दोनों भाई प्लाटिंग किए हैं और दोनों भाई साथ में मिल के बेचे हैं। जी जी। क्या नाम है? हमारा गोविंद सिंह। कौन है आप मृतक के? उनके साले हैं। ये थाना असोथर का टीकर गांव है, जहां पर एक व्यक्ति की गला रेत करके हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस आई है। पूरा घटनाक्रम ये है, ये सुमेर सिंह है, जिनकी 45 साल उम्र है। ये डेली रात में अपने ट्यूबवेल पर आते थे। यहाँ पे इनका खेत है, ट्यूबवेल है और यहीं पर सोते थे।
आज जब सुबह जो है ये वापसी में अपने घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनकी तलाश करते हुए ट्यूबवेल की तरफ आए और रास्ते में जो है इनका शव इनको दिखा। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। तत्काल मौके पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त करके हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कैसे घटना हुई है? कब कहाँ गए थे? घर गए थे, खाना खा के आए। कब? और शाम में कल शाम में। उसके बाद कहाँ गए थे खाना खा के? यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए ट्यूबवेल में से थे। क्या कोई दुश्मनी थी इनकी? नहीं, कोई किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं। किसी नहीं थी। कितनी उम्र होगी इनकी? कैसे हत्या हुई है इनकी? क्या नाम है तुम्हारा?